Following Geldar's method, 1 gram of organic compound released ammonia that neutralized 10 ml of 2 molar H2SO4. ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। ये जेल्डाल्स मेथड जो होता है इसमें क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसमें कितना नाइट्रोजन है वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं इस मेथड से। तो इसका कुछ रिएक्शन करके इसमें जो भी नाइट्रोजन है उसका हम कन्वर्जन करते हैं अमोनिया में, और प्लस बाकी कुछ सब्सटेंसेस भी बनेंगे, उसका कुछ हमें इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 1 ग्राम है। इसमें जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है उसको पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml 2 मोलर H2SO4 यूज हुआ है। इससे यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें दिया है। इससे हम अब स्टाइकोमेट्री का कुछ यूज करके अमोनिया का क्वांटिटी भी एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसे टाइट्रेशन में होता है। तो 10 ml 2 मोलर H2SO4, इसमें कितना H प्लस होगा ये हम बता सकते हैं। 10 इंटू 2 का मीनिंग है कि 20 मिलीमोल, तो 20 मिलीमोल H2SO4 हो जाएगा ये। लेकिन हर एक H2SO4 के मॉलिक्यूल में 2 H प्लस होते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं 40 मिलीमोल H प्लस। तो इस सॉल्यूशन में 40 मिलीमोल H प्लस है। जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो हर एक अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होगा उसको एक H प्लस न्यूट्रलाइज करेगा। तो 40 मिलीमोल H प्लस जो है वो 40 मिलीमोल अमोनिया को ही न्यूट्रलाइज करेंगे। इसलिए अमोनिया जो है यहाँ पे वो भी कितना होना चाहिए, 40 मिलीमोल। ये सब स्टाइक्योमेट्री से हम एनालाइज कर रहे हैं। स्टाइक्योमेट्री में जैसे कैलकुलेशन होता है वैसे। अब इसके बाद 40 मिलीमोल में नाइट्रोजन कितना वेट होगा ये हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, वो भी यूनिटरी मेथड से आसानी से पता चल जाएगा। जिस अगर हमारे पास 1 मोल अमोनिया अगर है तो 1 मोल अमोनिया में नाइट्रोजन कितना ग्राम होता है, 14 ग्राम। क्योंकि 1 मोल में 1 मोल नाइट्रोजन के एटम्स होंगे तो 1 मोल नाइट्रोजन के एटम 14 ग्राम होते हैं। लेकिन अब हमारे पास 40 मिलीमोल है, इसको भी मोल में अगर लिखेंगे तो 40 इंटू 10 पावर -3 इतने मोल हैं। इसमें कितने ग्राम होगा इसको x अज्यूम कर सकते हैं हम। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 40 इंटू 10 पावर -3 इंटू 14, ये हो जाएगा 560 इंटू 10 पावर -3। इसका मीनिंग है 0.56 ग्राम। तो 40 मिलीमोल अमोनिया में 0.56 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन होगा। इतना ही नाइट्रोजन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होगा 1 ग्राम में, क्योंकि उसी का ट्रांसफर हुआ था इसमें। इसका मीनिंग है कि 1 ग्राम में इसमें नाइट्रोजन कितना है, 0.56 ग्राम। अब तो हम आसानी से ये परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं नाइट्रोजन का। 1 ग्राम में 0.56 ग्राम है, इसका मीनिंग कितना परसेंटेज है, 56%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 56%।